गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी आपके क्लास 9 में और दूसरे क्लास में आपको पढ़ना रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में और गंगा नदी के बारे में। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा जो है सो की पूरे कवर करता है फ्रॉम ओरिजिन प्लेस, और जहाँ ये नदी अपने आप को न खाली करती है, ड्रेन करती है, तो लगभग ना ये कवर करती है ना 2525 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये आपको ना याद रखना है। अब आपको जानना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, ये नदी का, गंगा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवप्रयाग आने के बाद, इन शॉर्ट इसको डिटेल में हम अभी आपको बताएंगे कि देवप्रयाग में आने के बाद ही जो है ना ये रिवर गंगा कहलाती है। उससे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि भागीरथी एक है, एक किसका सोर्स जो है सो भागीरथी है, हेड स्ट्रीम कहलाता है, और दूसरा जो है सो यहाँ पर अलकनंदा है। ये जब दोनों जो मेन स्ट्रीम है आकर देवप्रयाग में मिलती है, उत्तराखंड में है, हरिद्वार ऋषिकेश के पास, तो ये ना गंगा कहलाती है। ठीक है, अब आपको हम बताने वाले हैं ना पंचप्रयाग के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आइए हम लोग जानते हैं ना पंचप्रयाग ये क्या है, क्योंकि अलकनंदा जो एक मेन स्ट्रीम है जिसको मिलने से गंगा बनती है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं ना कि पंचप्रयाग है क्या। तो अलकनंदा, रिवर अलकनंदा जो ओरिजिनेट होती है, इसका उत्पत्ति स्थान जो है सो सतोपत है। ठीक है, सतोपत उत्तराखंड में ही है, वहाँ से ना ये ओरिजिनेट होती है। नाउ यहाँ से वह आगे बढ़ती है ना साउथवर्ड डायरेक्शन में, यह ना नीचे आती है। अब यहाँ पर इसके दो स्ट्रीम हैं, जिसको एक यहाँ पर है ना विष्णु प्रयाग पर ये जो है सो रिवर मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके ना दो स्ट्रीम हैं, एक विष्णु गंगा है एंड द सेकंड इज सेकंड इज धौली गंगा। विष्णु गंगा एंड धौली गंगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये आपका जो है सो कि धौली गंगा है और यहाँ पर जो है सो विष्णु गंगा है। विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग में ये दोनों आकर मिल जाती है। इसके बाद ये रिवर साउथवर्ड बढ़ते जाती है। आगे आने के बाद इस रिवर में जो है ना अलकनंदा में ही यहाँ पर नंदाकिनी रिवर मिलती है नंदप्रयाग में। क्लियर है, नंदाकिनी रिवर नंदप्रयाग में आकर मिलती है और रिवर फर्दर आगे बढ़ते जाती है। फिर आगे आने के बाद जो है सो कि कर्णप्रयाग, 5 आपको प्रयाग पढ़ना है ना, पंचप्रयाग आपको अलकनंदा का पढ़ना है। तो कर्णप्रयाग में आने के बाद यहाँ पर पिंडारी नदी या कर्ण जो भी कह सकते हैं, यहाँ पर आकर मिलती है और रिवर में मतलब रिवर का जो फ्लो है ना बढ़ जाता है, इसमें पानी ज़्यादा आ जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद ये और आगे बढ़ती है। आगे आने के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में यहाँ पर अब देख रहे हैं कि राइट साइड से ना रिवर मंदाकिनी, कह सकते हैं कि इसका एक बड़ा जो है सो ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पर मंदाकिनी रिवर जो है सो रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। इसके बाद फर्दर ये और साउथ में बढ़ते हुए जब ये 4 मिल जाते हैं तो यहाँ पर इनका ना द्वीप बन जाते हैं, इसलिए जगह का नाम ने इसको कहा गया ना द्वीप्रयाग के नाम से ना जाना गया। द्वीप्रयाग में आने के बाद द्वीप बन गया, तो यहाँ पर आने के बाद भागीरथी जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी उत्तराखंड का ही पार्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर है या गोमुख एक प्लेस है, जहाँ से गोमुख एक प्लेस से याद रखेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। गोमुख एक प्लेस है जहाँ से रिवर भागीरथी जो है सो हेड स्ट्रीम आपको बताए भी थे,
वहाँ से ओरिजिनेट होते हुए ये भी जो है सो साउथवर्ड ये देवप्रयाग तक लगातार फ्लो करती है। देवप्रयाग में आने के बाद यहाँ पर रिवर भागीरथी नदी जो है और यहाँ पर जो है सो ये आपका अलकनंदा दोनों आकर ना मिल जाती है। और यहीं से जो है सो ये नदी अभी तक ये ना माउंटेन पर फ्लो कर रही थी, यहाँ पर आने के बाद ये जो रिवर है ना प्लेन पर आ जाती है। हरिद्वार का जगह है, हरिद्वार ऋषिकेश, जहाँ पर ये रिवर ना प्लेन पर आ जाती है, मतलब समतल भूमि पर आ जाती है, इसका स्पीड भी कम जाता है। और यहाँ से ये ना फर्दर अभी भी ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अब थोड़ा सा चेंज हो गया इसका डायरेक्शन। तो ये आपका जो है ना, अब देख रहे हैं कि पंच प्रयाग यही है जो गंगा कह सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल, अब कह सकते हैं उत्पत्ति है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखेंगे सतोपथ से जो है अलकनंदा ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिल जाते हैं। आगे आने के बाद नंदाकिनी जो है ना नदी है, नंद प्रयाग में आकर मिलती है। पिंडारी इंपॉर्टेंट जो है सो एक रिवर है पिंडारी, कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। फिर वह साउथवर्ड डायरेक्शन में न फ्लो करती है और रुद्र प्रयाग के पास आने के बाद यहाँ पर मंदाकिनी जो है सो मिल जाती है। और फाइनली देव प्रयाग में जब आते हैं, पहुँच जाते हैं, प्लेन पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पर भागीरथी और जो अलकनंदा है आकर ना मिल जाती है। उसके बाद ये रिवर अपना डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो है, धीरे धीरे ये जो साउथ दक्षिण की तरफ जा रही थी वो दक्षिण और पूरब जो है सो ना डायरेक्शन इसका हो जाता है। क्लियर हुआ? टोटल इसका जो डिस्टेंस कवर करता है आपको बताए, लगभग ये ना 2525 किलोमीटर ये ना जाती है। अब आपको एक और रिवर बता रहे हैं ना कि इसके पैरेलल जो भागीरथी है, इसके पैरेलल जो है ना इससे एक रिवर ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, उसका नाम ना यमुना है। ठीक है? इसके पैरेलल होते हुए ये आगे बढ़ते जाती है और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो जगह है ना ये आपका प्रयागराज है। प्रयागराज में आकर ये जो रिवर आप लिख लेंगे यहाँ पर, रिवर यमुना है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है रिवर यमुना। ऐसे तो और भी बहुत सारे इसके सहायक नदी हैं, बट दिस रिवर जो यमुना रिवर है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लगभग बता रहे हैं लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास जहाँ से ओरिजिनेट होती है और जहाँ पर आकर गंगा से मिलती है, ये इतना एरिया को डिस्टेंस कवर करता है। तो प्रयागराज संगम कहते भी हैं। यहाँ पर 3 रिवर कह सकते हैं कि प्रयागराज इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर। 3 रिवर आकर, 3 नदी आकर यहाँ पर मिलती है। सरस्वती भी है, हालांकि इसका अस्तित्व तो है नहीं। यमुना, गंगा एंड सरस्वती, दिस 3 हेयर मीट। 3 नदी यहाँ पर आकर मिलती है। और उसके बाद प्रयागराज में के बाद ये रिवर जो है ना कंप्लीट ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है।